हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 5D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं। सबसे पहले तो 1 स्क्वायर x, फिर 1 और 1 स्क्वायर x और 1। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। देखो, इसको मैं ओपन करूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस एक्स, क्योंकि फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना। 1 का क्यूब कितना 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो गया और फिर इसका स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना एक्स। एक्चुअल के अंदर आपको ये लाना है। अब इसको लाने के लिए तो मैं क्या करूं, या तो तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर दीजिए या फिर तीनों रो को ऐड कर दीजिए, बात एक ही होगा। तो मैं कॉलम को ऐड कर रहा हूं, यानी C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 आपस में ऐड कर दीजिए, तो प्रॉपर्टी आपकी ये लगेगी। ठीक है ना, जो ऑपरेशन है वो ये लगेगा। और मैं यहां से लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट कॉलम x1 और एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर एक्स और 1, ये आपकी वैल्यू। यदि मैं इस C1 में से कॉमन निकाल दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो आपकी वैल्यू देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉमन आपका, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 और 1, ये x, ये 1, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये 1, ये लीजिए। इतना अपन लिख सकते हैं इसमें। अब यदि मैं इन दोनों को जीरो बनाने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा दोनों में से, या फिर इसको माइनस कर दो या फिर इसको माइनस कर दो, किसी का एक का यूज कर सकते हो। तो मैं R1 का यूज कर रहा हूं, यानी क्या करना है R2 को चेंज कर दो आप R2 में से R1 माइनस करके, और ये जो वैल्यू है ये है आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सेम, और यहां से 1x और एक्स स्क्वायर सेम होगा, और इसमें से इसको माइनस करूं तो ये 0, और इस 1 में से ये माइनस होगा तो 1 माइनस एक्स, और इस x में से ये माइनस होगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करूं मैं R3, यानी ऑपरेशन R3 में लगाएं तो R3 में से R1 को माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस होगा तो 0, और इसमें से ये माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसमें से ये माइनस होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1, ये 0 और ये 0, यहां से ये वैल्यू x, और ये 1 माइनस एक्स, और इसमें से मैं माइनस एक्स को कॉमन निकाल दूं, माइनस एक्स को कॉमन निकाल रहा हूं तो 1 माइनस एक्स ये रिमेनिंग रहेगा। ठीक है ना, और फिर यहां से एक्स स्क्वायर, इसमें से x को कॉमन निकाल दीजिए तो 1 माइनस एक्स हो रहेगा, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स इंटू में कितना 1 प्लस एक्स, यानी फॉर्मूला अपन जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसी को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ R1 के रेस्पेक्ट में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले से है, और इस C1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। C1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई
1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के साथ में, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखो ये माइनस आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, एक्स और एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कितना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। चलिए इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से कॉमन आ रहा है कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, और इसको आप कॉमन निकाल दीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं यहां से कॉमन लूं तो 1 प्लस एक्स रिमेनिंग, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना, एक्स स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर यहाँ पे सेम ही है और एक पावर यहाँ पे, ये दोनों सेम है, दोनों सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं, यहीं पे देख लीजिए, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 26 अपन डिस्कस करते हैं। 26 में आपको गिवन है कि सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करना है, x प्लस ए, फिर x और फिर x, फिर x प्लस ए और ये x, ये x, ये x और ये x प्लस में a इक्वल टू में कितना, 0। इस पूरी इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें अपन एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इन तीनों यानी इस कॉलम में इसको ऐड कर सकते हो या फिर इस रो में इन दोनों को ऐड कर सकते हो, वैल्यू आपकी एक कॉमन आएगी, ठीक है। अब वो कॉमन देखो क्या निकल, मैं C1 वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम वाला, C1 को मैं चेंज करूं C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ में, तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, इस x प्लस 1 में ये ऐड कर दो, x प्लस ए में ये ऐड करो, ये ऐड करो, कितना आएगा, 3x प्लस ए आएगा, और इसमें ऐड करोगे तो भी 3x प्लस में ए आएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो 3x प्लस में ए आ जाएगा, ये सेम होगा आपका, ठीक है ना। C1 वाला ऐड कर रहा हूं ना भाई, चलो इसको कर दो, एक ही बात है वैसे तो, ये R1 और ये R और ये R और ये R, यानी रो वाला ऑपरेशन लग गया तो चेंज कर देते हैं, बात एक ही है। और ये वैल्यू आपकी x प्लस ए और ये x, ये x और ये x प्लस में a, ठीक है। अब देखो इस R1 में से कॉमन आ रहा है कितना, 3x प्लस ए, इसको मैं कॉमन निकाल दूं तो 3x प्लस ए तो आपका बाहर, और ये 1, ये x और ये x, ये 1, ये x प्लस में a और ये x, ये 1, ये x और ये x प्लस में a, ये लिख सकते हैं। अब इस पूरे में आप वापिस प्रॉपर्टी अप्लाई करो, यानी ऑपरेशन को मैं अप्लाई करूं तो आप R1 C1 है ना, कॉलम वाला अप्लाई करेंगे, C2 को चेंज कर दीजिए, कैसे करोगे, C2 में C1 को माइनस करो तो देखो वैल्यू 3x प्लस में a, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पूरी 0 है भाई, और ये है, तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, 1x और x तो सेम, इसमें से ये माइनस करूंगा तो 0, इसमें से ये माइनस करूंगा तो a, और इसमें से ये माइनस करूंगा तो 0। फिर C3 को चेंज कर दीजिए आप C3 माइनस C1 के साथ में, पूरे कॉलम में ये माइनस कर दोगे तो ये 0, ये 0, और इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये आपका a, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको इस R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए तो वैल्यू को देखिए, ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लेना भाई। R1 की मैं बात करूं तो R1 में देखो क्या आएगा, यहां पे देख लीजिए,
और इक्वल टू में कितना है 0। R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 3x प्लस में a और वैल्यू आएगी 1। ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना a स्क्वायर माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 0, ये माइनस का 0 और इक्वल टू में कितना 0, यानी ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी 3x प्लस में a इंटू में कितना a स्क्वायर इक्वल टू में कितना 0। इस a स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊं तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस a इक्वल टू कितना 0। यहां से 3x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का a, x इक्वल टू कितना आएगा माइनस a अपॉन में 3। ये आपकी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 को। ट्वेंटी 27 के अंदर एक कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, यानी इसको देखो एक बार समझ लीजिए, एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। एक कंसेप्ट आप जानते हो कि 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने डायरेक्ट सोल्व करना बताया था, यानी सोल्व करके बताया था, सब में वैल्यू ही आएगी। ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड भी आ सकता है, तो इसकी वैल्यू आएगी a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। यदि ए बी सी एक्स वाई जेड होता तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी। अब इसमें चेंजेबल क्या होगा, देखो आप इसमें रो को कॉलम में चेंज कर दो, ट्रांसपोज कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर आपकी सेकंड कि किसी भी डिटरमिनेंट की सभी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने में उस डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजेबल नहीं आएगा। तो ये वैल्यू आपकी ऐसी बन जाएगी 1b बी स्क्वायर और 1c सी स्क्वायर, ऐसी बन सकती है। या फिर ये ऐसे भी बन सकता है ना, इन दोनों कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे तो माइनस आएगा, तो ये a b और c, फिर 1 1 1, फिर a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर। इन दोनों को भी आप वापस इंटरचेंज कर दो तो ये पहले से माइनस है, एक माइनस और आ जाएगा, ये लो, ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी 1 1 1। ठीक है, यानी इसका 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 और इसका, इन सभी का आंसर क्या आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए आएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन आपको, कि जो क्वेश्चन आपका उसमें है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट शो दैट, क्या शो करना है आपको, ये 1 ये 1 ये 1, ये a ये b ये c, ये bc और ये ca और ये आपका ab, इस पूरे की वैल्यू है 1 1 और 1, a स्क्वायर b b स्क्वायर और ये c और c स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, यानी इसको प्रूव करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग इसको आपको प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है आपका 1 1 और 1, a b c, b c c a और a b, ये लो। अब इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक्सपेंड तो करना ही नहीं है, प्रॉपर्टी का यूज करके ये लाना है। इस पूरे को आप ABC से मल्टीप्लाई और ABC से आप डिवाइड कर दो, और ये मैं करने के बाद में एक एक वैल्यू को देखो। यदि मैं यहां पे नीचे, आपको यहां पे चाहिए, इस पूरे रो को R1 को
किससे मल्टीप्लाई कर दूं, R1 के साथ में, फिर R2 A के साथ में, R2 को मैं B से मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर R3 को मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं, तब वैल्यू देखो क्या आएगी, 1/ABC। ए तो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर और ABC। फिर इसके साथ B मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर ABC, और C को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो सी स्क्वायर ABC। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कॉलम जो C3 है उसमें से मैं कॉमन निकाल दूं ABC, तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, ABC तो बाहर और ये ABC, और वैल्यू कितनी ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, और ये 1 ये 1 ये 1, ये फॉर्मेट आया है, ठीक है ना, ये नहीं है ना, ये वाला फॉर्मेट मिला है। इस फॉर्मेट को मैंने इसके अकॉर्डिंग ही चेंज किया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। देखो इन दोनों रो को मैं कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, यानी C1 को C2 को इंटरचेंज विथ C3 से कर दूं, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, और वैल्यू ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 1 और 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये लीजिए कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर आपकी थर्ड वाली P3, ठीक है ना, कि आप किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम को आप चेंज करोगे तो उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। फिर अगेन आप इन दोनों को चेंज करो, यानी C1 को चेंज कर दीजिए C2 के साथ में, तो आपकी वैल्यू -1 पहले से है और -1 एक और आ जाएगा, और ये 1 ये 1 और ये 1, फिर ये A ये B ये C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। 1 और +1 का मल्टीप्लाई करोगे, -1 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू 1 1 1 A B C, और A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये वैल्यू, और इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी, और ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो विदाउट एक्सपेंड करके आपको इस क्वेश्चन को आप इस तरह प्रूव कर सकते हो, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करूं तो 28 में आपको गिवन है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, यानी आपको प्रॉपर्टी का यूज करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, वाई क्यूब वाई स्क्वायर और वाई, जेड क्यूब जेड स्क्वायर और जेड, ये लीजिए, ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का। तो पहले तो ये फॉर्मेट निकाल दीजिए। सबसे पहले आप क्या करो, R1 में से कॉमन निकालो x, और R2 में से कॉमन निकालो y, और R3 में से कॉमन निकाल दीजिए z। तो ये x ये y ये z, वैल्यू आएगी आपकी x स्क्वायर x और 1, फिर y स्क्वायर y और 1, फिर वैल्यू आएगी z स्क्वायर z और 1। अब इस डिटरमिनेंट को इन रो को चेंज कर दो, इन दोनों रो को चेंज कर दो, वैल्यू आती जाएगी आपकी, ठीक है ना, बात एक ही। या फिर इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज करोगे तो मैं एक बार आंसर को चेक करता हूं भाई। देखो इसकी तो वैल्यू आएगी, इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तब वैल्यू आ जाएगी आपकी x माइनस ए वाई माइनस, ठीक है ना, इस फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स वाई जेड इंटू में x माइनस वाई वाई माइनस जेड
और जेड माइनस ए, ठीक है ना। आएगा कैसे वो देख लीजिए कि मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है ना। यहां से मैं दोबारा देख लीजिए तो फटाफट कर लेते हैं। एक्स वाई जेड इंटू, इसमें मैं चेंज कर दूं, क्या चेंज करोगे देखो, R2 को चेंज कर दो R2 माइनस R1 के साथ में, और R3 को चेंज कर दो आप R3 माइनस R1 के साथ में। तो वैल्यू आएगी आपकी एक्स स्क्वायर एक्स और ये आपका 1, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई माइनस एक्स और ये 0, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जेड माइनस 1 और ये 0, ठीक है। अब देखो यहां से कॉमन आ रहा है एक्स वाई जेड, और ये आपका सेम एक्स स्क्वायर एक्स और 1, यहां से मैं कॉमन निकाल दूं तो ये y माइनस एक्स यहां से कॉमन आएगा, तो वैल्यू कितनी y प्लस एक्स, ठीक है, यानी y माइनस एक्स तो कॉमन, और फिर आपका 1 और ये 0, यहां से कॉमन आएगा क्या, z माइनस एक्स, तो वैल्यू आ गई जेड प्लस एक्स और ये 1 और ये 0, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार इसको नोट डाउन कर लो, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ भाई, ठीक है ना। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, देखो इसको मैं सोल्व करूं इसके आगे, तो आपकी वैल्यू आएगी ये एक्स वाई जेड, और फिर वैल्यू आएगी एक्स माइनस, यहां से माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो ये लीजिए माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको लिख सकता हूं मैं जेड माइनस एक्स, ठीक है। इसको आप इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो यहां पे साइन क्या प्लस, एक्सपेंड कर दो, तो 1 के लिए ये रो भी कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई y प्लस एक्स का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस का z और माइनस का x, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब इस x से ये x कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी माइनस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स, और यहां से वैल्यू कितनी वाई माइनस जेड, इतना आप समझ गए होंगे। इस माइनस को वापस में मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, और यहां पे आप मल्टीप्लाई करो यहां पे, तो ये वैल्यू आएगी आपकी जेड माइनस वाई, और ये वैल्यू आएगी आपकी, या फिर इसको रहने दो y माइनस जेड कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, तो x माइनस जेड। अब देखो थोड़ा सा चेंजेबल है, ठीक है ना। अब वो सेम क्यों नहीं होना, क्योंकि ये रो यहाँ यानी ये कॉलम यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, उसकी वैल्यू उसको माइनस आगे आएगा, ठीक है ना, फॉर्मेट के अंदर। तो अब देखो इसमें आंसर में थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है मुझे, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ठीक है ना। इसमें करेक्शन है, ये आप कर लेना, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना, या फिर ये आंसर होगा, बात एक ही है, समझ गए। इसमें माइनस वाला है थोड़ा सा गड़बड़, और मैं क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन सही है आपका, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28, समझ गए होंगे। क्योंकि देखो इन दोनों रो को मैं चेंज करूँ ना, तो यहाँ पे कॉलम को चेंज करूँ ना, तो -1 1 और 1, ये x ये y ये z, ये x स्क्वायर ये y स्क्वायर और z स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी। अब इस माइनस को या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये x माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।